आज उस बात को विस्तारित किया जाए। और सबसे पहले तो ये समझा जाए कि क्या आपको कल पूरी बात समझ में आ गई, क्योंकि आपने दो बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे। एक मिनट सर, मैं थोड़ा आज अभी एक काम कर रहा हूँ, आधा घंटा बाद फोन लूंगा तो। हम लोग सिर्फ छोटी बात करेंगे, 5 मिनट की केवल। हाँ कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, तो आपने कल दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किए थे। एक तो जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या ऐसे लोग जिनके पास मोबाइल नहीं है, तो वो हाँ कैसे जो है ना लोगों को जोड़ेंगे, इस बारे में आपने प्रश्न उठाया था। और मैंने आपको जवाब दिया था कि उसके लिए जिस व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, वो जो है उसके लिए नोडल ऑफिसर बन जाएगा। और हाँ नोडल ऑफिसर की एक शपथ भी है जो मैं आपके पास भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ कोई बात आप नहीं। चाहें तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें, तो जो लोग जो है नोडल ऑफिसर का भूमिका निभा सकते हैं वो उस शपथ को भर लें, राइट। जी जो लोग इस तरीके से जुड़ेंगे, उनके पेपर में जो है उनका कि वो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन को अच्छे भारत के लिए जुड़ना चाहते हैं, एक उसका एक प्रारूप बना लिया जाएगा, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। तो वो उस व्यक्ति को लिखना पड़ेगा, राइट। जी जी। उसको उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि उसका नोडल ऑफिसर क्या है, उसका नंबर क्या है, ठीक है ना। हाँ जी। तो जिससे बाद में, और इनको आपको सुरक्षित एक फाइल में रखना होगा, जिससे उचित समय आने पर इनका वैल्यूएशन किया जाएगा, इसके एवज में नंबर मिलेंगे बाद में। हाँ सही है। क्योंकि अभी नहीं, बाद में तो, लेकिन उस तो इसलिए उसको एक फाइल में आप रखते जाइए, उसकी कॉपी फ़ोटो हमको भेजते जाइए, लेकिन आप अपने पास उसे सुरक्षित रखिए, जिससे आपको उसके पूरे नंबर मिल सकें। फिर जी जो है, जो लोग नोडल ऑफिसर बन रहे हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि प्रत्येक रविवार वो जो है सब लोगों को इकट्ठा करें, और जो उस सप्ताह का सबसे अच्छा वीडियो है उसे साथ में बैठ के देखें, राइट। हाँ। और उस पर चर्चा करें, जिससे लोगों में एनर्जी बढ़े, हाँ राइट। और यदि हम इस प्रक्रिया को हर रविवार को दोहराएंगे, तो ये संख्या बड़ी आसानी से 100 करोड़ पहुंचेगी। हाँ और सही जब है। ये 100 करोड़ पहुंचेगी, तो इसी प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले लोग जो गांव स्तर पर नंबर 1 होंगे, वो जो है सरपंच बनेंगे। जो लोग हाँ मोहल्ले स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, वो पार्षद बनेंगे। हाँ जो व्यक्ति शहर में सबसे लोगों को जोड़ेगा, वो मेयर बनेगा। हाँ जो व्यक्ति जिले में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, राइट। हाँ जो व्यक्ति प्रदेश में सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। हाँ जो व्यक्ति नंबर 2 पे आएगा, वो उप मुख्यमंत्री, नंबर 3 पर आएगा वो भी उप मुख्यमंत्री, और 15 से 45 के बीच में आएगा तो राज्य सरकार का मंत्री। और दिल्ली में 70 सबसे कम है, और उत्तर प्रदेश में 402 सबसे अधिक हैं। लिहाजा 70 से 402 के बीच में आने पर वो व्यक्ति जो है विधायक बनेगा। और इसी ऐप के द्वारा जो छठवीं मेरिट लिस्ट है वो देश की बन रही है। तो जो देश के स्तर पर सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ दूसरे नंबर पे आने वाला उप प्रधानमंत्री, जो 4 से 82 के बीच में आएगा, वो केंद्रीय सरकार का मंत्री। जो 543 में आएगा, वो सांसद बनेगा। और इस काम के लिए क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, जो इन मेरिट में आने वाले लोगों को चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और संबंधित टिकट पहुंचाएंगे। और उनको जिताने के लिए भी एक अलग से व्यवस्था है, क्योंकि तब तक हम 100 करोड़ होंगे।
तो किसी को किसी के दरवाजे पे जाके वोट नहीं मांगना होगा। तो बिना वोट मांगे, बिना किसी के दरवाजे पे जाए, जहां ये राजनेता करोड़ों रुपए खर्च करेंगे और सब के सब राजनेता हार जाएंगे, सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हार जाएंगे और आपको एक महापरिवर्तित भारत मिलेगा जिसका हर कुछ बदला हुआ होगा, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी, जिसकी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था बदल जाएगी, जहां बटन दबाने पर एफआईआर दर्ज करने एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचेगा, जहां 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे अकाट साक्ष्यों का संग्रहण संभव होगा जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है। और 30 दिन में बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के आधार पर अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। आज तो आजकल 30 वर्षों में भी आपको न्याय नहीं मिलता है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सही सर। तो आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिलेगा, भोजन का मौलिक अधिकार मिलेगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, समृद्धि व खुशहाली का मौलिक अधिकार मिलेगा और सत्ता का ताज भी मिलेगा। तो बताइए, आपको खोने के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं है। और ये सब चीज़ें आपको तब भी मिलेंगी, आपको ना किसी पार्टी के दरवाजे जाना है, ना उसकी दरियां बिछाना है। और जो आज दरियां बिछा रहा है बिछाने दिया जाए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप? तो मैंने शंकर लाल जी आपको कल जो समझाया था वो आपको, या आज समझाया, वो पूरी तरह से समझ में आ गया क्या? मैं कह रहा हूँ हेलो। हाँ, मैंने कहा ये जो बातें आपको बताई हैं कल या आज, वो पूरी तरह से समझ में आ गई हैं? हाँ, मेरे को समझ में आ गई, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। मैं कह रहा हूँ कि अपने है कि वो 5 मौलिक अधिकार। क्या है? 5 मौलिक अधिकार है क्या? 5 मौलिक अधिकार हैं और 21 वो अधिकार और है वो। मैं इसमें डॉक्यूमेंट भेज दूंगा तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए रिपीट कर दूं कि पहला मौलिक अधिकार है रोजगार का मौलिक अधिकार, दूसरा है शिक्षा का मौलिक अधिकार, और ये रोजगार और शिक्षा बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सभी 144 करोड़ लोगों को मिलेगी। तीसरा अधिकार है भोजन का, चौथा अधिकार है स्वास्थ्य का, और 5वां अधिकार है समृद्धि और खुशहाली का। और जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर अपने आप को मेरिट लिस्ट में स्थापित करेगा, उसे जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट उसके घर पहुंचेगा, और बिना किसी के दरवाजे पे वोट मांगने जाए वो जीतेगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई है? हाँ, समझ में आ गई। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।